तब तो आप लोग जनबे ना करते हैं। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। तेजस्वी यादव की हालिया हरकत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो गंभीर राजनीति से ज्यादा सस्ती लोकप्रियता के पीछे भाग रहे हैं। एक जिम्मेदार नेता से उम्मीद की जाती है कि वह अपने विरोधियों की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठाए, लेकिन जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो नकल और मजाक ही अंतिम सहारा बन जाता है। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। तब तो आप लोग जनबे ना करते हैं। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार की मिमिक्री करके तेजस्वी यादव ने यह दिखा दिया कि उनके पास राजनीति में योगदान देने के लिए कोई ठोस विचार नहीं बचा, बस बचा है तो सिर्फ बचकाना तमाशा। क्या बिहार की जनता ने उन्हें इसीलिए चुना था कि वो विधानसभा को कॉमेडी मंच बना दें? क्या यही वो नेता हैं जो खुद को बिहार का भविष्य बताते हैं? आज आपको इससे जुड़ी पूरी खबर बताएंगे कि आखिर विधानसभा में ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव इतनी बचकानी हरकत पर उतर आए। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित प्रयास। आयोन भारत देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा था। इसी दौरान तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में नीतीश की मिमिक्री कर दी। ऐसे ही और चले जाएगा, समय नहीं है, ज्यादा भांडा फोड़ नहीं करना, सब निकल ही जाएगा। तब तो आप लोग जनबे ना करते हैं। कुछ बचा है, दुनिया तो खत्म होने वाली है। तेजस्वी ने नीतीश के अंदाज में जो कहा उसे सुनकर के सदन में मौजूद विधायक जमकर ठहाके लगाने लगे। कई विधायक देर तक नीतीश कुमार की मिमिक्री पर हंसते हुए नजर आए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि उनके पास एक नया बिहार बनाने के लिए एक विजन, एक विशेष मिशन और अटूट जुनून है। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए पर पुरानी सरकार चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में पेश बजट पर बहस में को लेकर कहा, मुझे विश्वास है कि 2025 में बिहार देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाला राज्य होने वाला है। साथ ही कहा कि मेरे आलोचक मुझे बच्चा कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि मैं मन का सच्चा हूं। अपने करीब 40 मिनट के भाषण में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार के विकास के दावे पर सवाल उठाया और आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि ये लोग 2005 से 9 गुना बढ़े बजट के आंकड़ों पर अपनी वाहवाही कर रहे हैं। विधानसभा में मिमिक्री के साथ साथ शेरो शायरी भी सुनने को मिली। बिहार के कर्ज पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही। और बिहार के कुल कर्ज में हर साल की वृद्धि 10% की होती है, जबकि राजस्व बिहार का जो है उसकी बात करें तो 5% के आसपास ही इजाफा होता है। 10% जो है आप लोग कर्ज लेते हैं। क्या 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 बना रहे हैं आप लोग बजट का? भाई, कितना कर्ज आप लोगों ने डाल दिया। बिहार के जीडीपी का कुल कर्ज 38.6 तक पहुंच गया है। बढ़ते कर्ज के कारण हर साल बिहार को सूद के रूप में बड़ी राशि चुकानी पड़ रही है। महोदय, अपने बिहार पर इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि बिहार में कुल बजट का 7.5% पैसा ब्याज चुकाने में जा रहा है। वाह तेजस्वी जी, पूरे आंकड़े अपने साथ आप लेकर के विधानसभा में आए थे, पर आपने ये तो नहीं बताया कि बिहार के इतिहास में जब सबसे अंधकारमय दौर की चर्चा होगी तो लालू के जंगल राज का जिक्र जरूर आएगा। वह दौर जब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज थी ही नहीं, जब सड़कों पर अपराधी खुलेआम तांडव मचाते थे और सरकार की नाक के नीचे अपहरण, हत्या, लूटपाट आम बात हो गई थी। बिहार की धरती पर विकास दम तोड़ चुका था, उद्योग ठप हो गए थे और निवेशक राज्य का नाम सुनते ही कतराने लगे थे। अफसरशाही बेबस थी, पुलिस राजनीतिक आकाओं के इशारों पर नाच रही थी और आम जनता डर के साए में जीने को मजबूर थी। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी थी, स्कूलों में पढ़ाई के बजाय अपराधी पनप रहे थे और अस्पतालों में इलाज के नाम पर सिर्फ लापरवाही मिलती थी। ये वो समय था जब बिहार की पहचान शिक्षा और संस्कृति से नहीं बल्कि अपहरण, उद्योग और माफिया राज से होने लगी थी। लालू यादव ने गरीब के मसीहा का नकाब पहनकर सत्ता तो हथिया ली, लेकिन हकीकत में उन्होंने बिहार को अंधेरे में ढकेल दिया, जहां से निकलने में दशकों लग गए। यह जंगल राज सिर्फ एक शासन नहीं बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने बिहार को वर्षों पीछे ढकेल दिया और आज भी इनका रवैया बदला नहीं है। अगर तेजस्वी को वाकई में बिहार की चिंता होती तो वो मजाक उड़ाने के बजाय गंभीर मुद्दों पर बहस करते, रोजगार और विकास पर चर्चा करते, लेकिन नहीं, वो तो बस तालियों और हंसी ठिठोली के सहारे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। ऐसी ओछी राजनीति न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाएगी बल्कि जनता पर से भरोसा भी उठाएगी।
इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आनंद भारत।